में, और कीवर्ड्स क्या होते हैं और उसको कैसे ढूंढा जाता है। वेल, हम लोग सब यहाँ पे जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, ब्लॉगिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ब्लॉगिंग के द्वारा अपना एक आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं। ब्लॉगिंग के ज़रिए हम हमारे विश्व में एक छवि बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं, राइट। कोई यहाँ पे जर्नलिस्ट होगा, कोई यहाँ पे कुक होगी, कोई यहाँ पर किराने की दुकान रखकर बैठे होंगे। जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो डिफरेंट डोमेन से होंगे। कुछ लोग तो मुझसे ब्लॉगिंग इसलिए सीख रहे हैं ताकि वो ब्लॉगिंग सीखे, डिजिटल मार्केटिंग सीख सके और डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में घुस सके। वेल, क्वेश्चन ये है कि ब्लॉगिंग को हमें हिंदी में करना चाहिए या फिर इंग्लिश में। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हिंदी में ब्लॉगिंग करने से आपको फ़ायदा होगा। तो पहले आप अपने आप से ये पूछिए, जब आप गूगल पे जाते हैं तो आप इंग्लिश में सर्च करते हैं या फिर हिंदी में। अधिकतर हम में जो लोग होते हैं वो इंग्लिश में सर्च करते हैं, राइट। जब हमें कुछ टाइप भी करना है गूगल पे तो हम इंग्लिश में टाइप करते हैं या फिर हिंग्लिश में। when I say हिंग्लिश आई मीन हिंदी प्लस हिंग्लिश। जैसे ब्लॉग हिंदी में करें या इंग्लिश में, ये एक उदाहरण है, आप देख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये आकर हिंग्लिश का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे मैंने हिंदी का इस्तेमाल किया है बट मैंने यहाँ पर इंग्लिश में हिंदी को लिखा है, राइट। सो जैसे जैसे समय जा रहा है, जब से गूगल का ये दौर चालू हुआ है, गूगल चाहता है कि इंडिया में लोग हिंदी में कंटेंट छापे, बट बहुत कम लोग ऐसे हैं जो हिंदी में कंटेंट बनाते हैं। अधिकतर लोग इंग्लिश में कंटेंट बनाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि जब आप इंग्लिश में कंटेंट बनाते हो तो आप देश में नहीं बल्कि विदेश में भी अपना नाम कमाते हो। जैसे मेरा जो ब्लॉग है उसमें काफ़ी लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, दुबई से आते हैं और पढ़ते हैं। अगर मैं मेरा ब्लॉग सीमित हिंदी में ही रखता तो क्या होता, मेरा कंटेंट सिर्फ देश भर तक ही सीमित रह जाता। तो यह आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से लैंग्वेज में कंफर्टेबल है। आप तमिल में कंफर्टेबल है, तेलुगु में है, कन्नड़ में है, हिंदी में है, तो आप इन लैंग्वेजेस में ब्लॉगिंग कर सकते हैं। दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। एज पर रिसर्च बाय कॉम्स्को or some other reporting body, I'm not too sure of the name, in 2020 इंडिया विल सरपास, मतलब भारत में हिंदी में टाइप करने वाले लोग और सर्च करने वाले लोग, हिंदी, तमिल, कन्नड़ा, इनमें टाइप और सर्च करने वाले लोग इंग्लिश में सर्च करने वालों से ज़्यादा होते। जिसका मतलब ये होता है कि अगर आप हिंदी में ब्लॉगिंग करते हैं तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ये होगा कि शायद अभी ट्रैफिक आपके ब्लॉग पे कम आए, बट समय चलने पर आप जो हिंदी ऑडियंस है देश भर की, आपने देखा ही होगा मेरी वीडियो लेसन्स में जहाँ पे मैं कहता हूँ कि अभी फ़िलहाल इंडिया में 500 मिलियन इंटरनेट यूज़र्स हैं। 700 मिलियन लोग अभी इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब 700 मिलियन लोग इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसका तात्पर्य ये है, इट इज़ सो वेरी ऑब्वियस दैट ये जो लोग हैं ये ग्रामीण के लोग हैं। और जैसे जैसे हमारा इंटरनेट का यूसेज बढ़ेगा, जैसे जैसे फ्री इंटरनेट घर घर पहुँचेगा, वैसे वैसे लोग हिंदी में सर्च करने लगेंगे। सो जब आप हिंदी में सर्च करेंगे आपका ब्लॉग टॉप पे आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। जैसे किसी ने सर्च किया है डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ये इंग्लिश सर्च है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो पहला जो चीज़ है ये एडवर्टाइजमेंट है, और इसके नीचे जो आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग क्या है, आप देख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है और आप कैसे आपके बिजनेस के लिए क्यों करना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पूरी जानकारी। अब इस तीनों का आपको एक उदाहरण मिलता है कि आपको ब्लॉगिंग में किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना है। आप या तो ब्लॉगिंग फुल ऑन हिंदी में कर सकते हैं। वैसे फुल ऑन हिंदी, इसका मतलब ये है कि आप ब्लॉगिंग को बेसिकली देवानगिरी जो हिंदी स्क्रिप्ट है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, आप उसमें भी कर सकते हैं। जैसे यू कैन बेसिकली चूज़ दिस पर्टिकुलर ऑप्शन जहाँ पे आप पूरा हिंदी में लिख सकते हैं, या फिर आप कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदी और इंग्लिश कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ दे सकते हैं कीवर्ड्स जो होते हैं, जो शब्द लोग ढूंढ रहे हैं, ये जो शब्द जो लोग ढूंढ रहे हैं उसे कीवर्ड कहा जाता है। डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड है,
क्या है, एक सफिक्स है। सो डिजिटल मार्केटिंग क्या है, एक कीवर्ड बन जाता है या की फ्रेज बन जाता है। जब लोग की फ्रेज को ढूंढते हैं तो आप देखिए जो हिंदी में लिखा हुआ कंटेंट है वो पहले आ रहा है, हिंदी और इंग्लिश का इस्तेमाल जो किया है वो दूसरा आ रहा है, और जिनने इंग्लिश का इस्तेमाल किया है बट हिंदी में लिखा है, जैसे हिंग्लिश, हिंदी और हिंग्लिश, और फिर आप देख सकते हैं प्योर हिंदी। सो दिस इज एन एग्जाम्पल कि आप ब्लॉगिंग हिंदी में कर सकते हैं। सो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आपका जो कंफर्ट लेवल है आप उस पर ब्लॉगिंग कीजिए, बट ये ध्यान रखिएगा कि हिंदी में ब्लॉगिंग करने से आपके अभी जो ऑडियंस बेस है वो इतनी जल्दी नहीं बढ़ेंगे जब तक आप आपके ब्लॉग को मार्केट नहीं करेंगे। अगर मैं आपसे नहीं कहूँगा कि मैं हिंदी में डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा हूँ तो आपको पता भी नहीं पड़ेगा, राइट। सो ब्लॉगिंग करिए, ब्लॉग को इतना प्रमोट कीजिए ताकि लोगों को मालूम पड़े कि वहाँ पे एक हिंदी का शिक्षक है या वहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो किसी विषय में हिंदी में बात कर रहा है जिससे मैं खुद सीख सकता हूँ। परफेक्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम लोगों को हमारे ब्लॉग के लिए कीवर्ड्स को कैसे पिक करना है, कीवर्ड्स क्या होता है और की फ्रेज क्या होता है। जो शब्द हम ढूंढते हैं उसे कीवर्ड कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ढूंढा कि पानी कैसे पीना चाहिए, राइट। सो पानी कैसे पीना चाहिए एक की फ्रेज है क्योंकि एक बड़ा सेंटेंस हो गया। आप सिर्फ पानी ढूंढते हैं तो वो एक कीवर्ड हो जाता है। आप डिजिटल मार्केटिंग ढूंढते हैं तो वो भी एक कीवर्ड हो जाता है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज इन इंडिया लॉन्ग टेल कीवर्ड है, की फ्रेज है, क्योंकि अधिकतर लोग डिजिटल मार्केटिंग नहीं ढूंढते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के आगे या पीछे कुछ लगाकर ढूंढते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज इन इंडिया। इंडिया में सबसे अच्छी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी कौन सी है, इंडिया में सबसे अच्छी डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कौन सी है, राइट। तो हम जब भी गूगल पे ढूंढते हैं तो हम या तो प्रश्न पूछते हैं या फिर की फ्रेज ढूंढते हैं या फिर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ढूंढते हैं। शॉर्ट टेल कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग, लॉन्ग टेल है डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग से कैसा फायदा हो सकता है, डिजिटल मार्केटिंग से कितने पैसे कमाए जाते हैं। सो दैट इज लॉन्ग टेल कीवर्ड। अधिकतर लोग लॉन्ग टेल कीवर्ड ही ढूंढते हैं और अधिकतर ब्लॉगर लॉन्ग टेल कीवर्ड का ही इस्तेमाल करते हैं। हम फिर से उदाहरण देखेंगे। यहाँ पे किसी ने भी यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग पे फोकस नहीं किया है। डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग क्या है और आपके बिजनेस के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पूरी जानकारी। तो आप देख सकते हैं ये एक की फ्रेज है। सो आपको की फ्रेज का इस्तेमाल करना है। तो अब आप मुझसे पूछेंगे सौरभ कि हम लोगों को इन कीवर्ड का आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है और क्यों करना है। क्यों इसलिए करना है क्योंकि अगर आप उन विषय पर लिखेंगे जिनसे आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है तो आपके ब्लॉग पे जो ट्रैफिक आएगा वो आएगा तो सही, बट उससे आपको क्या फ़ायदा होगा। आई गिव यू एन एग्जाम्पल। आप अगर saurabhjain.com पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग के अलावा कोई कंटेंट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो मेरा नीश है, वो मेरा विषय है। सो अब आप अपने आप से ये पूछ लीजिए कि जब आप ब्लॉगिंग करते हैं और कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, राइट, तो आप जब कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन कीवर्ड का इस्तेमाल कीजिए जिससे आपके बिजनेस को या आपको फ़ायदा होगा। आप मुझसे पूछेंगे मेरे को एक और उदाहरण चाहिए, मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। ये ब्लॉग है मेरे भाई का, चेन्नई यूनिफॉर्म्स नाम से। तो आप जब भी गूगल पर जाएंगे और सर्च करेंगे नर्स यूनिफॉर्म्स इन चेन्नई, क्योंकि आप एक हॉस्पिटल वर्क हॉस्पिटल से जुड़े हैं और आपको नर्स यूनिफॉर्म ख़रीदना है चेन्नई में, तो आप ढूंढेंगे नर्स यूनिफॉर्म्स इन चेन्नई और आप यहाँ देख सकते हैं कि काफ़ी सारे बिजनेसेस आ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे जो ये चौथा बिजनेस है चेन्नई यूनिफॉर्म का, आप उसे जब क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे नर्स यूनिफॉर्म्स, यूनिफॉर्म सप्लायर्स इन चेन्नई, चेन्नई यूनिफॉर्म्स। तो उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया है नर्स यूनिफॉर्म्स चेन्नई, जो लोग फिलहाल चेन्नई में ढूंढ रहे हैं। आप इसे जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे उसके रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। आप जाएंगे नीचे तो आप उसके रिलेटेड कंटेंट देखेंगे। ये मेरा भाई है जिनका नाम राहुल जैन है, जो ब्लॉगिंग करते हैं, बट ब्लॉगिंग इसलिए करते हैं ताकि उनको इससे इंक्वायरी मिले। तो ये ध्यान रखिए, ब्लॉगिंग सिर्फ पर्सनल ब्रांडिंग के लिए ही नहीं बल्कि ब्लॉगिंग आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं। हर महीने इनको कम से कम 30 से 40 इंपॉर्टेंट लीड्स सिर्फ इसी वजह से मिलती है क्योंकि ये ब्लॉगिंग करते हैं और इनका ब्लॉग गूगल के टॉप पे आता है। और जब भी ये ब्लॉग लिखते हैं तो अपनी पर्सनलाइज्ड फ़ोटो डालते हैं और अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताते हैं।
right? So that is the importance of blogging and choosing the right keywords in your business. Now let's understand further about it, right? हम अब देखेंगे गूगल कीवर्ड प्लानर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। गूगल कीवर्ड प्लानर क्या है? गूगल कीवर्ड प्लानर गूगल के द्वारा प्रोवाइड किया गया एक टूल है जिससे आप बेसिकली उन शब्दों को ढूंढ सकते हैं जो लोग ढूंढ रहे हैं आपके विषय को लेकर। तो आपको सबसे पहले जाना है गूगल पे और सर्च करना है गूगल कीवर्ड प्लानर। तो यहाँ पे जो पहला लिंक आता है आप उसे क्लिक कीजिए। आपको उसमें साइन इन करना होगा। जब आप उससे जीमेल से साइन इन करेंगे आपके जीमेल अकाउंट से, आप यहाँ पे एक ऑप्शन देखेंगे टूल्स का जो ऑप्शन है इसके अंदर प्लानिंग में जाइए और यहाँ पे कीवर्ड प्लानर को क्लिक कीजिए। अब कीवर्ड प्लानर से हम उन शब्दों को ढूंढेंगे जो लोग बेसिकली ढूंढ रहे हैं आपके विषय पे। तो यहाँ पे हमको टाइप करना है वो शब्द जो लोग ढूंढ रहे हैं। जैसे मैं अगर ढूंढता हूँ डिजिटल मार्केटिंग क्या है और मुझे ये जानना है कि कितने लोग इसे ढूंढ रहे हैं, तो मैं इसे डिजिटल मार्केटिंग क्या है डालकर इंडिया एंड जयपुर, तो यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं कि जयपुर में या फिर इंडिया में आप कहाँ ढूंढ रहे हैं, कौन सी सिटी से कितना आ रहा है, आप सब कुछ डाल सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैं देख रहा हूँ इंडिया, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, तो एज पर गूगल 100 लोग से 1000 लोग हर महीने इस शब्द को ढूंढते हैं डिजिटल मार्केटिंग क्या है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी लोग काफ़ी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे स्मॉल बिजनेस आइडियाज़ इन हिंदी, राइट, बिजनेस आइडियाज़ इन हिंदी, तो सिक्योर लाइफ नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाट इज शेयर मार्केट इन हिंदी, राइट। तो अगर आप शेयर मार्केट में लिखते हैं, उसके बारे में लिखते हैं, तो आप लिखेंगे, आपके ब्लॉग का टॉपिक होगा व्हाट इज शेयर मार्केट इन हिंदी, ताकि आपके ब्लॉग पे कम से कम जब आप टॉप पे आएंगे गूगल के तो 1000 से 10,000 के लोगों के बीच में आपके साइट पे ट्रैफिक आएगी। आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग क्या है, करीब 100 से 1000 लोग उसको ढूंढ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इसके बारे में लिखते हैं तो 100 से 1000 लोगों के बीच में आपके साइट पे ट्रैफिक आता है, राइट। सो ये जो बेसिकली ये जो प्लेटफॉर्म है कीवर्ड प्लानर, ये आपको उन शब्दों को ढूंढने में मदद करेगा जिन शब्दों पे आपको कंटेंट लिखना है, राइट। नाउ लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड, मेरा ब्लॉग है लाइफस्टाइल ब्लॉग या फिर ट्रैवल ब्लॉग। तो सबसे पहले मैं ढूंढूंगा कि एक इंसान लाइफस्टाइल ब्लॉग को कैसे ढूंढता है। तो मैं पहले सर्च करूंगा कि इंडिया में कितने लोग ट्रैवल ब्लॉग हिंदी ढूंढते हैं। ट्रैवल ब्लॉग हिंदी, लाइफस्टाइल ब्लॉग हिंदी, लाइफस्टाइल ब्लॉग इंडिया, ट्रैवल ब्लॉग इंडिया, तो अब हम कीवर्ड आइडियाज़ देख रहे हैं। लाइफस्टाइल ब्लॉग्स इंडिया करीब 100 से 1000 लोग, इंडियन ड्रेसेस, इंडियन क्लोथ्स ऑनलाइन, इंडियन क्लोथ्स, इंडियन वेडिंग ड्रेसेस, ये काफ़ी लोग ढूंढ रहे हैं। तो देर आर मेनी ऑप्शंस। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप इन शब्दों पे अगर आपका कंटेंट लिखते हैं तो आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आता रहेगा जो ब्लॉग टॉप पे होगा। अब हम देख रहे हैं कि लाइफस्टाइल ब्लॉग इतना नहीं है, तो हम लोग ट्रैवल ब्लॉग हिंदी में ढूंढते हैं कि कितने लोग ट्रैवल ब्लॉग हिंदी ढूंढते हैं। हिंदी ब्लॉग करीब 1000 से 10,000, ट्रैवल ब्लॉग इंडिया 1000 से 10,000, इंडियन ब्लॉगर 1000 से 10,000 प्रति माह, इंडिया ट्रैवल 1000 से 10,000, हिंदी ब्लॉग साइट्स 100 से 1000 लोग। तो आप देख सकते हैं कि हिंदी ब्लॉग का करीब हिंदी ट्रैवल ब्लॉग्स जो दिख रहा है यहाँ पे करीब 100 से 1000 लोग प्रति माह ढूंढ रहे हैं। व्हेन कंपेयर टू इंग्लिश 1000 से 10,000 लोग ढूंढ रहे हैं, बट हिंदी सिर्फ 100 से 1000, जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हिंदी का रिक्वायरमेंट अभी कितना है। इंग्लिश ज़्यादा ढूंढ रहे हैं, हिंदी कम ढूंढ रहे हैं, बट हिंदी में भी लोग ढूंढ रहे हैं। ये डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स पे। अगर आप ग्लोबली पॉपुलर होना चाहते हैं तो इंग्लिश में लिखिए, अगर आप नेशनली पॉपुलर होना चाहते हैं और देश में अपना नाम कमाना चाहते हैं और हिंदी वर्ग से जुड़ना चाहते हैं तो आप हिंदी में लिख सकते हैं। तो ऐसे ब्लॉगर
I will try to use keyword like Hindi travel blogs. I will try to use keywords like हिंदी ट्रैवल या हिंदी ब्लॉग साइट्स, राइट। तो अभी मेरे को गूगल यहाँ पे मैंने देख लिया है हिंदी ट्रैवल ब्लॉग, तो मैं मेरे ब्लॉग का टाइटल रखूँगा लाइफस्टाइल ट्रैवल ब्लॉग, लाइफस्टाइल एंड ट्रैवल ब्लॉग, इंडियन लाइफस्टाइल और लाइफस्टाइल एंड ट्रैवल ब्लॉग ऑफ इन इंडिया हिंदी। तो दिस इज माई ब्लॉग का टाइटल, राइट। नाउ आई गो बैक। अब अगर मुझे यहाँ पर कीवर्ड प्लानर की वजह से अगर मुझे ये ढूंढना है कि काफ़ी लोग जो इस विषय पे ब्लॉगिंग करते हैं, राइट, ठीक है, तो अभी आपने कीवर्ड प्लानर का इस्तेमाल किया है। अब मैं आपको दिखाऊंगा दूसरा तरीका जिससे आप ढूंढ सकते हैं कि लोग आखिर क्या ढूंढ रहे हैं। मतलब लोग आखिर अपने ब्लॉग पे, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो अपने ब्लॉग पे किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसके लिए हम टेक्निक 1 का जो है, पहले हमने टेक्निक का 3 का इस्तेमाल किया है, गूगल कीवर्ड कीवर्ड प्लानर का इस्तेमाल किया है। अब हम टेक्निक 1 जो है वो हम लोग इस्तेमाल करेंगे गूगल क्रोम पे जाके। अब मैं यहाँ पे सर्च करूँगा ट्रैवल ब्लॉग इंडिया हिंदी, तो देख सकते हैं यहाँ पे इंडियाज़ बेस्ट हिंदी ट्रैवल ब्लॉग इंडिया, देसी ट्रैवलर और इंडियाज़ बेस्ट हिंदी ट्रैवल ब्लॉगर्स 2016, उन सब के नाम देखूँगा, बेस्ट हिंदी ट्रैवल ब्लॉगर्स इन इंडिया। तो अभी यहाँ पे जो ये जो लिस्ट आया है ट्रिलियोफिलिया में मनु प्रकाश त्यागी, तो हम उसके वेबसाइट पे जाएंगे और देखेंगे कि वो किस विषय पे ब्लॉगिंग कर रहे हैं। मनीष कुमार। सो अभी आप देख सकते हैं कि हम हैं तरुण गोयल के साइट पे, या फिर हम देख सकते हैं travelwithmanish.com, फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं travelufo.com। सो travelwithmanish.com, मुसाफिर यारो उनके ब्लॉग का नाम है। जोजिला लद्दाख का सबसे दुर्गम दर्रा जहाँ लड़ गया था एक ऐतिहासिक युद्ध। सो जोजिला के बारे में इन्होंने लिखा है और आप देख सकते हैं कि उनका पूरा का पूरा ब्लॉगिंग हिंदी में है, ना कि इंग्लिश में, बट उनका जो ब्लॉग का टाइटल है वो है इंग्लिश में और हिंदी में। तो ऐसे भी आप आपकी ब्लॉगिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इनके ब्लॉग में करीब 15,96,000 पीपल आए हैं अभी तक। इनका न्यूज़ आया है ABP न्यूज़ में, और ये अभी फ़िलहाल इंडिया के टॉप ब्लॉगर्स में से एक कहलाए जाते हैं ऐसे हिंदी ट्रैवल ब्लॉगर। तो हिंदी का स्कोप बहुत है, तो आप निराश मत होइए कि हमें हिंदी में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बल्कि आई विल रिकमेंड दैट यू डू इन हिंदी। बट जब आप टाइटल लिखते हैं नगी पर नौका विहार नगीन लेक श्रीनगर, आप देख सकते हैं कि इन्होंने कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदी और इंग्लिश का इस्तेमाल किया है। अब ट्रैवल विद मनीष ने जिन्होंने हिंदी में लिखा है, हम देख सकते हैं कि इनका जो ब्लॉग है इसमें कितने पेज व्यूज़ में से आप ब्लॉग पे जाएंगे और यहाँ पे जो ऑप्शन है व्यू पेज सोर्स, उस पर क्लिक करेंगे ताकि हम ये जान सके कि उनके ब्लॉग के टाइटल में कितने कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, राइट। उनके ब्लॉग का टाइटल क्या है वो हम देखने यहाँ पे आए हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनका जो टाइटल है उनका टाइटल है मुसाफिर हूँ यारो, दिस इज हिज ब्लॉग टाइटल। और उनका है हिंदी का एक मेटा टाइटल जो है हिंदी का एक यात्रा चिट्ठा एंड इंडियन ट्रैवल ब्लॉग इन हिंदी। सो दिस इज द कीवर्ड दैट ही हैज़ यूटिलाइज्ड इन हिज ब्लॉग। मतलब इन्होंने जो हमारा उनका ब्लॉग का टाइटल लिखा है वो उनके ब्लॉग का नाम है, ना कि कीवर्ड, जो कि ना कि एक हेल्दी प्रैक्टिस है। अब हम दूसरा ब्लॉग देखेंगे, जैसे कि हम देखेंगे ये जो ब्लॉग है दुनिया का सबसे खतरनाक सड़क, हाउ टू बुक चीप फ्लाइट, ट्रैवल मुसाफिर यारो, ट्रैवल यूफो, और इनका व्यू पेज सोर्स देखते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं कि इनका जो कीवर्ड्स है वो ट्रैवल, इंडिया ट्रैवल, फोटोग्राफी, ट्रैवलॉग, ट्रैवलिंग इंडिया ट्रैक, ट्रैवल डायरी, व्लॉग, ये उनका कीवर्ड्स इन्होंने इस्तेमाल किया है अपने ब्लॉग पे। तो आप इस पर्टिकुलर सोर्स की वजह से आप जानकारी लगा सकते हैं कि इन्होंने अपने टाइटल में किन कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया है।
इन्होंने भी मुसाफिर हूँ यारों का इस्तेमाल किया है और उनका जो मेटा कीवर्ड्स है वो ये है। तो हमारे को दो चीज़ का इस्तेमाल करना है, एक तो ट्रैवल कीवर्ड्स है और जो मेटा कीवर्ड्स है। मेजरली लोग यहाँ पे ट्रैवल जो टाइटल है और मेटा टैग है ये बेसिकली इंग्लिश में लिखना पसंद करते हैं या फिर हिंदी और इंग्लिश के कॉम्बिनेशन में लिखना पसंद करते हैं। तो अभी मेरा जो ब्लॉग है, हम लोग एक और ब्लॉग यहाँ पे जो ट्राइलोफिलिया है उसमें से हम एक और ब्लॉग पे जाएंगे। हम जैसे मुकेश भलसे जो है उनके ब्लॉग पे जाते हैं, mukeshbhalse.blogspot.in। तो इन्होंने देखेंगे तो आपकी ये भी इंग्लिश में ट्रैवल करना लिखना पसंद करते हैं। पंकज शर्मा, इनकी वेबसाइट देखते हैं हम। घुमक्कर हूँ यारो इनका ब्लॉग का नाम है। सो इन्होंने लास्ट ब्लॉग 2016 में किया था, काफ़ी टाइम से इन्होंने ब्लॉगिंग नहीं की, पर हम लोग इनका पेज सोर्स देखना चाहेंगे ताकि हमें मालूम पड़े कि इनके पेज पे किन कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। तो ये कॉम्पिटिटर्स हैं मेरे, क्योंकि ये भी ट्रैवल के बारे में लिख रहे हैं, ये भी लाइफस्टाइल के बारे में लिख रहे हैं। तो हम ढूंढेंगे यहाँ पे उनके ब्लॉग का टाइटल क्या है। तो इनके ब्लॉग का टाइटल भी वही है। तो उन्होंने अपने ब्लॉग का टाइटल का कोई एसईओ नहीं किया है। तो आप क्या कर सकते हैं, गूगल कीवर्ड प्लानर की वजह से आपने कीवर्ड्स आइडेंटिफाई किए हैं, आपने आपके कॉम्पिटिटर्स के ब्लॉग टाइटल देख लिया है, किसी ने मुसाफिर हूँ यारो, घुमक्कड़ हूँ यारो, इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। बट मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में अपना इस्तेमाल करूँगा। मैं लिखने वाला हूँ, मेरे ब्लॉग का टाइटल जो होगा वो होगा लाइफस्टाइल, क्योंकि ये लाइफस्टाइल ब्लॉग, लाइफस्टाइल एंड ट्रैवल ब्लॉग इन हिंदी सौरभ जैन, इन हिंदी एंड इंग्लिश सौरभ जैन। ठीक है, जहाँ पे मेरा नाम का भी मैंने इस्तेमाल किया है। अब मैं जो कीवर्ड्स दूंगा वो होगा हिंदी में। अगर आप मेरे साथ देश विदेश घूमना चाहते हैं तो मेरे हिंदी और इंग्लिश ट्रैवल कमल लाइफस्टाइल ब्लॉग को फॉलो करना मत भूलें। ठीक है, दिस इज इफ आई हैव टू डू माई ब्लॉगिंग इन हिंदी, आई विल डू दिस। अगर मेरे को चाहिए तो मैं ये हिंदी में भी लिख सकता हूँ, इट्स माई चॉइस, बट आई एम नॉट टू कंफर्टेबल विद हिंदी टाइपिंग। तो मैं इसलिए ही इंग्लिश में लिखना पसंद करूँगा, क्योंकि मुझे हिंदी में इतना कंफर्ट नहीं है। सो अगर आप हिंदी टाइपिंग में एक्सपर्ट है तो आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप हिंदी प्लस इंग्लिश का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर मेरे को ये ब्लॉग को इंग्लिश में लिखना है ऐसे टाइटल, तो मेरे ब्लॉग का टाइटल होगा लाइफस्टाइल एंड ट्रैवल ब्लॉग of an Indian Saurav Jain, and my meta tag would be learn about traveling in India as a vegetarian. I travel across the world to explore lifestyles and showcase you different things across the world. Perfect. So this is example 1. This is example 2. So these are two techniques. Technique 1, आप Google कीवर्ड प्लानर से जाते हैं, शब्दों को ढूंढते हैं। हमने देखा कि लाइफस्टाइल ब्लॉग और ट्रैवल ब्लॉग का 100 से 1000 लोग ढूंढ रहे हैं। और फिर हम लोगों ने इस्तेमाल किया गूगल क्रोम का, और उन वेबसाइट्स पे गए जो हमारे कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट है। अगर आपने पहले कई लेसनों में जहाँ पे मैंने आपसे कहा है कि 5 कॉम्पिटिटर्स के नाम ढूंढिए, आप उन सब के पेज सोर्स ढूंढ देखिए और जानिए कि उनका ब्लॉग टाइटल और मेटा टैग किया है। उससे आपको एक अंदाज़ा मिलेगा कि किस तरीके से हम कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। ऑल दैट यू हैव टू डू इज़ एक पेपर और पेन लीजिए, और जैसे जैसे आपको कीवर्ड्स मिलते हैं आप उसे लिखते जाइए। आपके जो 5 कॉम्पिटिटर्स कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको एक आपको उससे अंदाज़ा लगेगा कि आपको भी उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है जो आपके कॉम्पिटिटर्स इस्तेमाल करके गूगल के टॉप पे आ रहे हैं। तो ये आपके ब्लॉग का टाइटल है, मतलब आपका जो ब्लॉग आप बना रहे हैं उसका टाइटल है, ना कि ब्लॉग पोस्ट का। ब्लॉग बोले तो जो आपकी आइडेंटिटी है, जैसे sauravjain.com या sauravlifestyle.com, उसका कीवर्ड्स का आप अभी इस्तेमाल कर रहे हैं या उसके लिए आप अभी कीवर्ड्स प्लान कर रहे हैं।
एक और तरीका है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके कॉम्पिटिटर्स के साइट में कितनी ट्रैफिक आ रही है और वो किस विषय से आ रही है, जिसका नाम है एलेक्सा स्कोर, जो अभी हम देखेंगे फिलहाल। तो एलेक्सा स्कोर चेक करने के लिए, जिससे आपको ये अंदाज़ा लग सकता है कि आपके कॉम्पिटिटर्स के साइट पे कितनी ट्रैफिक आ रही है, उनका एलेक्सा रैंक क्या है और उनका जो साइट है बेसिकली उनके साइट पे कितने लोग किन कीवर्ड्स की वजह से आ रहे हैं। सो ऑल दैट यू हैव टू डू इज गो ऑन गूगल एंड टाइप डाउन एलेक्सा साइट इन्फो। जब आप एलेक्सा साइट इन्फो डालेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाँ, तो ये एलेक्सा साइट इन्फो है। अब हमें देखना है कि हमारे कॉम्पिटिटर के साइट पे कितनी ट्रैफिक आ रही है और उन किन शब्दों को लग के आ रही है। तो अभी मैं, जैसे ये जो travelufo.com है, मैं ये ले रहा हूँ और अब मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ पे travelufo.com टाइप करके डालूँगा और इसे फाइंड करूँगा। आपको एलेक्सा बताएगा कि उनके साइट का रैंकिंग क्या है। आप देख सकते हैं वो बता रहे हैं कि उनके साइट का रैंकिंग है 1,77,692 देश भर में, ग्लोबली है 43,000 और उनका कोई स्कोर यहाँ पे नहीं बता रहा है। बट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उनके टाइम पे अधिकतर लोग 1 मिनट स्पेंड करते हैं, 1.5 मिनट, जो कि अच्छी बात है, और बाउंस रेट 58% है। मतलब कोई एक बार उनके साइट पे आ जाता है तो वो काफ़ी का सारा कंटेंट पढ़ता है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। आप देख सकते हैं कि उनके साइट पे जो मेजॉरिटी ऑफ लोग आ रहे हैं वो बुटवल, बुतरही मेला, ब्रथुहारी हरी मेला, श्रीनगर टूरिज्म, केदारकांता वेदर और भरथारी, इस वजह से उनके साइट पे मेजॉरिटी ऑफ ट्रैफिक आता है। और ये जो ट्रैफिक है आप देख सकते हैं कि मेजरली भारत से ही आ रहा है। अब हम लेते हैं दूसरा कोई एक और साइट हमारे कॉम्पिटिटर्स का जो ट्रैवल पे लिख रहे हैं। तो कॉम्पिटिटर नहीं कह सकते हैं, हमारे दूसरे जो ब्लॉगिंग भाई लोग हैं उन लोगों का हम लोग अभी यहाँ पे चेक करेंगे। सो विल सी, लेट्स से हम देखते हैं, हम देखेंगे ट्रैवल विद मनीष का, जो कि काफ़ी अच्छी ब्लॉगिंग कर रहे हैं। सो विल गो टू ट्रैवल विद मनीष और हम उसे फाइंड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इनका रैंक पुराने वाले ब्लॉग से काफ़ी अच्छा है और आप देख सकते हैं कि उनके साइट पे लोग कम से कम 3.5 मिनट, जो कि सबसे अच्छी बात है, स्पेंड करते हैं और डेली 2 ऑन एन एवरेज 2 से 3 विजिट पेज एक बार कोई इंसान के साइट पे आता है तो देखता है। 32% बाउंस रेट है, जो कि सबसे अच्छी बात है। मतलब उन्होंने उनके साइट पे कोई अगर जाता है, सो समबडी इज गोइंग टू travelwithmanish.com, जैसे कोई यहाँ पर है travelwithmanish.com, तो ये जो इनकी साइट है जो कि रेगुलरली अपडेटेड रहती है, ये एक इंडिया के टॉप विनर भी हैं, IB मतलब इंडी ब्लॉगर्स के विनर हैं। और आप उनका ये जो साइट है आप देख सकते हैं कि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग साइट। तो आप उनको चाहिए तो आप उनको ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अभी हम यहाँ पे अंदाज़ा लगाएंगे कि जो उनका ब्लॉग है उनका ट्रैफिक स्टेटस क्या है एज़ पर एलेक्सा। सो 3 मिनट, 3.5 मिनट साइट पे लोग स्पेंड करते हैं और मेजरली लोग जो यहाँ पे आते हैं वो मुसाफिर ब्लॉग ढूंढ के आते हैं। मतलब उनका ब्लॉग इतना पॉपुलर है कि लोग उसे ढूंढते हैं। मुसाफिर इज़ द कीवर्ड, ट्रैवल की जगह पे लोग मुसाफिर भी सर्च करते हैं। हिंदी ट्रैवल ब्लॉगर, हिंदी ट्रैवल ब्लॉग्स, मुसाफिर हो यारो और मुसाफिर हो यारो, मतलब उनका ब्लॉग इतना पॉपुलर हो चुका है कि लोग उनकी कीवर्ड का इस्तेमाल करके ही उनके ब्लॉग पर आते हैं। और आप देख सकते हैं कि उनका जो साइट का मेजर ट्रैफिक है वो फ़िलहाल कहाँ से आ रहा है, वो मेजरली अभी आ रहा है, यहाँ पे उनकी कंट्री नहीं दी गई है, बट मेजरली उनका साइट का ट्रैफिक मुझे जहाँ तक अंदाज़ा लगा सकता हूँ वो इंडिया से आ रहा है। अब ऐसे ही आपको मैं मेरी साइट का साइट इन्फो बताता हूँ। मेरी साइट का साइट इन्फो है saurabhjain.com, तो हम उसको सर्च करेंगे। तो आप देख सकते हैं saurabhjain.com की रैंकिंग फ़िलहाल 12,000 है इंडिया में, जो कि काफ़ी अच्छी है। और आप देख सकते हैं कि जुलाई 2017 से अभी तक साइट की ट्रैफिक बढ़ती जा रही है। यहाँ पे मेरे साइट पे लोग इंडिया, नाइजीरिया, US, पाकिस्तान और इजिप्ट से आ रहे हैं। काफ़ी लोग मेजरली इंडिया से आ रहे हैं और बाकी दूसरे कंट्री से भी काफ़ी लोग हैं। आप नीचे जाएंगे तो मेरे साइट पे करीब 3 मिनट स्पेंड किया जाता है और 57% बाउंस रेट है, जिस पर मैं वर्क कर रहा हूँ और उसे कम करने की कोशिश करूँगा। जैसे जैसे लोग साइट पे आते हैं वैसे वैसे मेरे साइट का ट्रैफिक यहाँ पे
घटता जाएगा और मेरा इंडिया में रैंक मेरे वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ता जाएगा और मेरा इंडिया में रैंक यहाँ पे 12,000 से करीब 1,000, 2,000 के 3,000 में वो मेरी फोकस रहेगी। सो यही आपको फोकस करना है। ये इंग्लिश ब्लॉगिंग का फ़ायदा है और उस विषय में लिख रहा हूँ जो काफ़ी हॉट है, जो कि है डिजिटल मार्केटिंग। सो अगर मुझे इस वीडियो को कंक्लूड करना है तो मैं आपको तीन ही चीज़ बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पे इस जो एलेक्सा साइट है आप इसे देख सकते हैं कि मेरे साइट पे जो लोग मेजरली आ रहे हैं वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस इन बैंगलोर, डिजिटल विद्या, सौरभ जैन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इन शब्दों को ढूंढकर आ रहे हैं। जिससे ये भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सौरभ जैन इज़ अ क्वाइट अ नेम where people directly search and come. So these are some of the keywords which is bringing traffic to my site. तो मेरा अगर कॉम्पिटिटर कुछ चाहेगा तो वो भी इस विषय पे लिखेगा और इस विषय से उनके ब्लॉग पे ट्रैफिक आएगा। सो ऑल दैट आई एम ट्राइंग टू कंक्लूड हियर कि आपका जो 3 जरिया है कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करने का है वो है कि गूगल कीवर्ड प्लानर, दूसरा है आप गूगल में क्रोम में जाके आपके कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट को खोल के उनका सोर्स चेक कर सकते हैं और फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं एलेक्सा स्कोर का ये जानने के लिए कि आपकी कॉम्पिटिटर्स के साइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितना टाइम स्पेंड किया जा रहा है और किन शब्दों से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे मेरे कॉम्पिटिटर्स को अगर टारगेट करना है और मुझे ब्लॉग लिखना है तो मैं लिखूंगा मुसाफिर हो यारों पे, क्योंकि काफ़ी लोग मुसाफिर हो यारों को ढूंढते हैं और मुसाफिर को ढूंढते हैं या मुसाफिर ब्लॉग ढूंढते हैं। तो मुझे उन शब्दों पे अपने कंटेंट को लिखना है ताकि वो जो ट्रैफिक उनके साइट पे आ रहा है वो मेरे साइट पे भी आता जाए। तो अभी आपका जो टास्क है वो ये है कि आपको उन शब्द का सर्च करना है जो आपके ब्लॉग का शब्द होगा। ब्लॉग टाइटल लिखिए, जैसे लाइफस्टाइल एंड ट्रैवल ब्लॉग ऑफ इंडिया, ये मेरा ब्लॉग है। आपको आपके ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन लिखना है। दिस ब्लॉग इज अबाउट एंटरप्रेन्योर लाइफस्टाइल ऑफ सौरभ इन हिंदी इंग्लिश व्हेयर ही ट्रैवल्स अक्रॉस द वर्ल्ड टू टीच डिजिटल मार्केटिंग। ये मेरा डिस्क्रिप्शन है। ये एक सैम्पल है, मैंने पहले भी एक सैम्पल आपके सामने लिखा है ताकि आप देख सकेंगे। ये 2 सैम्पल मैंने बनाए हैं, सो 3 सैम्पल टोटली मैंने यहाँ पे बनाए हैं। तो आपको ये ट्राई करते रहना है कि कौन सा जो टाइटल है और मेटा टैग है वो आपके लिए बेस्ट सूट करता है। सो डोंट वेस्ट मच टाइम, जस्ट सिंपल टाइटल। डोंट एक्सीड योर टाइटल विथ मोर देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 on the max 10 keywords, and ensure that your blog description doesn't have more than certain number of keywords. आपका जो टास्क है आपको ब्लॉग टाइटल लिखना है जिसमें 10 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और आपका जो ये डिस्क्रिप्शन है ये मैक्स टू मैक्स 140 से लेकर 180 200 कैरेक्टर्स या फिर हम कह सकते हैं कम से कम 30 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो दैट शुड बी योर ब्लॉग टाइटल एंड मेटा टैग। ठीक है, नाउ वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट फेज। सो जैसे आप देख सकते हैं कि आप जब कोई ये आपका जो हमारा लास्ट सेशन था वो है बेसिकली क्या बोलते हैं आपका ब्लॉग का टाइटल का कीवर्ड्स कैसे लेते हैं और आपके मेटा टैग का। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो कैटेगराइजेशन का। जब आप ब्लॉग्स लिखेंगे, ठीक है, तो आपके ब्लॉग पे कई सारे शब्द होंगे, ठीक है, और कई सारे टॉपिक्स होंगे और हर टॉपिक को आपको एक कैटेगराइजेशन में डालना होगा। आप मुझे पूछेंगे इसका क्या मतलब होता है। आप जब मेरी साइट पर जाते हैं, जैसे इफ़ यू आर गोइंग टू saurabhjain.com, इफ़ यू आर हियर we'll go to travel with Manish also, ठीक है। सो लेट्स से आई एम गोइंग टू saurabhjain.com। तो जब आप ब्लॉग लिखते हैं तो उसका कैटेगराइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप देख सकते हैं travelwithmanish.com पे इन्होंने नियमित स्तंभ बनाए हैं जिसका यात्रा वृत्तांत, फोटो फीचर, चित्र पहेली, यात्रा विविधा, यात्रा चित्र जरा हटके, यात्रा सुझाव, यात्रा खर्चे, यात्रा पुस्तकें, ये कैटेगराइजेशन किया है और इस कैटेगराइजेशन में कई सारे ब्लॉग इन्होंने लिखे हैं। सो जब आप आपके ब्लॉग के कंटेंट लिखते हैं आपको उनको कैटेगराइज करना है और ये जो कैटेगरीज है आपको उस टॉपिक पे रखना है जो टॉपिक आपके विषय के रिलेटेड है। जैसे मेरा है डिजिटल मार्केटिंग सब्जेक्ट, तो डिजिटल मार्केटिंग टिप्स, डिजिटल मार्केटिंग वीडियोस, डिजिटल मार्केटिंग केस स्टडीज, डिजिटल मार्केटिंग फैक्ट्स एंड स्टैट्स,
डिजिटल मार्केटिंग वर्कशॉप, तो मेरी पैरेंट कैटेगरीज है। तो जब भी मैं कोई ब्लॉग लिखता हूँ टिप्स के बारे में तो इसमें डालता हूँ, कोई ब्रांड्स के बारे में केस स्टडीज़ डालता हूँ तो इसके अंदर डालता हूँ। तो ये जो पैरेंट कैटेगरीज है ये आपके जो कंटेंट है उसको डिफाइन करता है, और ये कंटेंट बकेट का काम करता है। कंटेंट बकेट बोले तो जैसे हम कह सकते हैं, आई वुड से कंटेंट पात्र, जहाँ पे आप अलग अलग पात्र रखते हैं और पात्र के अंदर अलग अलग कंटेंट डालते हैं, उसी तरीके से इसे हम कैटेगराइजेशन कहते हैं। कैटेगराइजेशन का आपको अगर एक और उदाहरण दे सकता हूँ, जो मेरा भी मैं लाइफस्टाइल ब्लॉग आपके सामने जो रख रहा हूँ sauravlifestyle.com, उसमें मैंने कैटेगरीज बनाया ट्रैवल, एंटरप्रेन्योरशिप, वेजिटेरियन लाइफस्टाइल एंड लाइफ लेसन्स। ये 4 चीज़ है जो मैं वहाँ पे डालने वाला हूँ। अब आपका ये काम है कि आपको आपके ब्लॉग के लिए कीवर्ड्स ढूंढने हैं और आपको यहाँ पे उसे लिखना है। आप इन कीवर्ड्स को बेसिकली एक पेपर पेन पे या फिर एक वर्ड डॉक्यूमेंट में बना सकते हैं। ये वो कीवर्ड्स है जिसके लिए आपको आपके लिए कंटेंट, आपके साइट के लिए कंटेंट बनाने हैं। तो ये कीवर्ड्स पिकअप कैसे करते हैं, जैसे मैं अभी अगर गूगल पे जाता हूँ और मैंने सर्च किया है जो कीवर्ड प्लानर टूल है, मैं उसके पर जाता हूँ। So we'll go to keyword planner. Google keyword planner. तो आपको गूगल कीवर्ड प्लानर पर जाना है, और जैसे मेरा अभी ट्रैवल के रिलेटेड अगर मुझे कंटेंट बनाना है और मेरा टॉपिक है पौंडीचेरी, तो मैं सर्च करूंगा कि लोग पौंडीचेरी के बारे में क्या क्या ढूंढ रहे हैं। सो आई विल नाउ ट्राई टू रियली टेक पौंडीचेरी इनटू कंसिडरेशन। और पौंडीचेरी जब लोग जाते हैं तो वो लोग क्या क्या ढूंढेंगे, थिंग्स टू डू इन पौंडीचेरी। वो लोग ढूंढेंगे पौंडीचेरी में वेजिटेरियन खाना कहाँ मिलता है, क्योंकि मैं एक वेजिटेरियन हूँ तो मैं उसके बारे में लिखना पसंद करूँगा। पौंडीचेरी की हिस्ट्री क्या है। सो बेसिकली आई विल स्टार्ट टेकिंग अप कीवर्ड्स दैट आई बिलीव कि जो लोग मेरे ऑडियंस जो लोग हैं उसे ढूंढ रहे होंगे। सो लेट्स से अगर मुझे पौंडीचेरी जाके और उसके बारे में कंटेंट लिखना है तो मेरे लोग क्या क्या ढूंढ सकते हैं, मेरी जो ऑडियंस है वो उसे किस तरीके से ढूंढेगी। तो वो ढूंढेगी थिंग्स टू डू इन पौंडीचेरी, प्लेसेस टू विजिट इन पौंडीचेरी। वो ढूंढेगी वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स इन पौंडीचेरी, गुड फूड प्लेसेस इन पौंडीचेरी, बेस्ट टाइम टू विजिट पौंडीचेरी। और क्या लोग ढूंढ सकते हैं सोचिए। if I have to give an example, maybe yeah, so they will even search for nightlife, discourse, right? So nightlife in Pondicherry, discourse in Pondicherry, तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो लोग ढूंढेंगे। अब मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग इन कीवर्ड्स को ढूंढते हैं। So get started. So I'm putting Pondicherry here, clicking on get started. So आप देख सकते हैं कि पौंडीचेरी रिलेटेड क्या देख रहे हैं लोग। प्लेसेस टू विजिट इन पौंडीचेरी करीब 10,000 से 1 लाख लोग। होटल्स इन पौंडीचेरी करीब 10 से 1000 लोग, 10,000 से 1 लाख लोग। रिसोर्ट्स इन पौंडीचेरी, पौंडीचेरी टूरिज्म, रूम्स इन पौंडीचेरी, पौंडीचेरी इंडिया। सो बेसिकली अगर मुझे इस पे और लिखना है तो आई विल टॉक अबाउट अफोर्डेबल, और लेट्स से आई एम टेकिंग अप सम मोर कीवर्ड्स, होटल्स इन पौंडीचेरी, होटल्स एंड रूम्स इन पौंडीचेरी, राइट। और क्या है देखते हैं, बीच रिसोर्ट्स इन पौंडीचेरी, होटल्स, रूम्स। सो रिसोर्ट्स, होटल्स एंड रूम्स इन पौंडीचेरी मैंने एक ही में लिख दिया है, जहाँ पे 3 कीवर्ड्स है, रूम्स इन पौंडीचेरी, रिसोर्ट्स इन पौंडीचेरी और होटल्स इन पौंडीचेरी। ये तीनों को मैंने एक साथ क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग मेजरली ये ही ढूंढ रहे हैं। पौंडीचेरी टूरिज्म पे भी लिखा गया है, वो भी लोग ढूंढ रहे हैं। तो आई विल ऑल्सो ट्राई टू कीप पौंडीचेरी टूरिज्म। सो ये कुछ शब्द हैं जो मैं यहाँ से ले रहा हूँ। Everything about, so Pondicherry tourism is the keyword. Now अब हम देख सकते हैं कि कितने लोग इसे ढूंढ रहे हैं।
सो पौंडीचेरी, होटल्स इन पौंडीचेरी करीब 10,000 लोग। सो यहाँ पे आप डाल सकते हैं करीब 10,000 से to 1 लाख लोग। तो अगर आपका ब्लॉग टॉप पे आता है तो आपको इतने विजिटर्स आपके साइट पे रेगुलरली आते दिखेंगे। हम देख सकते हैं इसके अलावा रिसोर्ट इन पौंडीचेरी जो है हम लोगों ने एक ही साथ क्लब कर दिया है। प्लेसेस टू विजिट इन पौंडीचेरी करीब 10,000 से 1 लाख लोग। अब हम देखेंगे नाइट लाइफ इन पौंडीचेरी कितने लोग देख रहे हैं। सो विल सर्च फॉर नाइट लाइफ इन पौंडीचेरी। सो नाइट लाइफ इन पौंडीचेरी करीब 1,000 से 10,000 लोग उसे ढूंढते हैं। सो दैट्स द सर्च वॉल्यूम विच इज़ ए गुड सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम बोले तो कितने लोग उसे ढूंढ रहे हैं उसे सर्च वॉल्यूम कहते हैं, राइट। सो डिस्कोस इन पौंडीचेरी ढूंढ सकते हैं आप। सो डिस्कोटेक इन पौंडीचेरी करीब 100 से 1,000 लोग, उससे ज़्यादा लोग नहीं ढूंढ रहे हैं। तो ये कोई इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप नाइट लाइफ इन पौंडीचेरी के साथ ही डिस्कोस और नाइट क्लब के कीवर्ड्स को जोड़ सकते हैं। तो उसको कैसे इंकॉर्पोरेट करना है वो जब ब्लॉग लिखा जाएगा तो मैं उस टाइम आपको बताऊँगा। सो गुड फूड प्लेसेस, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स इन पौंडीचेरी हम देखते हैं कितने लोग ढूंढ रहे हैं। सो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट करीब 100 से 1,000 लोग पौंडीचेरी में उसे ढूंढते। सो रेस्टोरेंट्स इन पौंडीचेरी करीब 1,000 से 10,000 और वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स करीब 100 से 1,000। सो अगर आप वेजिटेरियन पे ही लिखते हैं तो आपको कम विजिटर्स आकर, अगर आप ओवरऑल लिखते हैं तो कम से कम आपको 10,000 से ज़्यादा लोग आपके साइट पे आ सकते हैं। सो दैट इज़ बेसिकली कीवर्ड। आप पहले सर्च करते हैं कि लोग क्या ढूंढ रहे हैं, लोगों ने किस पे लिखा है, और फिर उसके हिसाब से आप आपके ब्लॉग के कीवर्ड्स को पिकअप करते हैं। वैसे मेरा ब्लॉग है ट्रैवल ब्लॉग, बट ट्रैवल ब्लॉग का एक कैटेगरी मैंने जो चूज़ किया है वो पौंडीचेरी। तो पौंडीचेरी के इर्द गिर्द लोग क्या लिखेंगे और क्या ढूंढेंगे, तो मैं वो सारे कीवर्ड्स को क्लब करके अपने कंटेंट स्ट्रैटेजी को एक एंगल दूंगा। और फिर अगले ब्लॉग में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप ब्लॉग के टाइटल को बनाते हैं, किस तरीके से जो आपने आपके कीवर्ड्स को पिक किया है आपके ब्लॉग के लिए, आप उसको कैसे आपके साइट पे डालते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं हम सीखेंगे हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद। कीवर्ड्स को आप पिकअप करेंगे और कीवर्ड्स का लिस्ट बनाएंगे। सो आपको 3 काम करना है। एलेक्सा चेक करना है आपके कॉम्पिटिटर्स का एलेक्सा स्कोर क्या है, उनके साइट पे कहाँ से ट्रैफिक आता है। आपको चेक करना है कि आपके कॉम्पिटिटर्स का पेज सोर्स का टाइटल क्या है, और फिर आपको चेक करना है कि आपके जो कीवर्ड्स हैं कि कीवर्ड प्लानर से है, आपके कैटेगराइजेशन क्या होंगे और उस कैटेगराइजेशन में आप किन किन तरीके का ब्लॉग लिखोगे, ये आपका काम है। सो आप इसका प्लान बना सकते हैं, वरना आप 2 ही टॉपिक या 2 या 3 विषय को भी आप पिक करके आपका ये जो शो है उसको बिगिन कर सकते हैं। अगर आपने आपका कंटेंट बकेट और प्लान बनाया है और आप वो मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं ग्रुप में, तो उसे शेयर कीजिए। आई वुड लव टू लुक इनटू व्हाट हैव यू प्लान। थैंक यू।